बेइश्क किस्त नंबर 33 पार्ट 2 ईमान फातिमा। क्या मतलब कैसे मसाइल? जाजी ने बेचैनी से पूछा। बेटा दरअसल सिडनी में मैंने अपने एक फैमिली फ्रेंड के साथ अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था और अब कई सालों से इस बिजनेस को मैंने इस पे छोड़ दिया था, तो जो भी प्रॉफिट होता था हम लोग आधा आधा बांटते थे। लेकिन 2 साल से उसने हमें कहा कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो बस इस अरसे में हम लोग जाकर चेक नहीं कर पाए, तो अब जाकर रहा। तो अब रोहाब ने इंग्लैंड मीटिंग से फारिग होकर अहम चेक किया तो पता चला कि वो धोखा दे रहा था और इस सारे अरसे में उसने बिजनेस अपने नाम कर लिया। रोहाब अब उसी सिलसिले में केस कर चुका इस पे। वो शख्स अब किसी माफिया को बीच में ला चुका है। रोहाब को धमकियां दी हैं। मैंने रोहाब से कहा कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, मगर वो मानता ही नहीं। बहुत परेशान हूँ मैं, रिहान शाह बताते चले गए और जाजी के रगवाओ रेशे में बेचैनी सी सरायत कर गई। आप बात करके उसे वापस बुलवाओ, शायद आ जाए, रिहान शाह ने कहा तो उसने बेइख्तियार सर इस बात में हिला दिया। फिर वो उठकर अपने कमरे में आई और जल्दी से रोहाब को कॉल मिलाने लगी, मगर दूसरी तरफ से वो कॉल नहीं उठा रहा तो वो जैसे पागल हो गई। इसने बार बार कॉल मिलाई और फिर जिस होटल में वो ठहरा था इसका नंबर मिलाया तो इन्होंने इसके रूम का नंबर दिया। उसने जल्दी से कॉल मिलाई। हेलो, दूसरी तरफ से रोहाब की बोझल सी आवाज़ कानों से टकराई तो जैसे इसकी हलक में इंसों का गोला सा बिन गया और वो बोलना तक भूल गई। रोहाब अभी काम से फारिग होकर सोया था कि एकदम से फ़ोन बजने लगा। उसने लेटे लेटे यूं ही बढ़ाकर रिसीवर उठाकर कान को लगाया। हेलो, हेलो, कोई बोलेगा? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आई तो उसने झलाकर पूछा, किधर थे आप और कॉल क्यों नहीं उठा रहे? जानते भी हैं कि कितनी परेशान हो गई थी, और मोबाइल फ़ोन जो इंसान रखता है ना वो सुनने के लिए होता है तो उसे उठा लेना चाहिए। जाजी नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और इसकी बंद आंखें पूरी की पूरी खल गई। अरे झांसी की रानी, सांस तो ले लो और बताओ मुझे कि क्या हुआ ऐसा कि जो तुम इतना नॉन स्टॉप बोल रही हो? परेशान क्यों थी? जेआर में कोई मसला हो गया है क्या? रोहाब शाह ने उठकर बैठते हुए पूछा। नहीं, कोई मसला नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा परेशान नहीं थी, वो बस आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो थोड़ा सा डर गई थी कि कहीं आपका फ़ोन वगैरह चोरी तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ से उसने गड़बड़ाकर बात बदली तो रोहाब के चेहरे पे धीमी सी मुस्कुराहट तैरने लगी। अच्छा अच्छा, वैसे इतनी रात को फ़ोन कर रही थी जब सब यहीं सो रहे थे तो मुझे लगा कि शायद बहुत परेशान हो तुम, रोहाब ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। इतनी जल्दी सो रहे थे, मजाक है कोई? वो दूसरी तरफ से तनक कर बोली। मेरी जान, यहाँ रात के 3 बज रहे हैं और कालबा 3 बजे सब सोए होते हैं, रोहाब ने कहा तो दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। क्या हवा अब चुप क्यों हो गई? सूरी में तो भूल ही गई थी कि आप जहाँ हैं वहाँ काफ़ी रात है, दूसरी तरफ से वो धीमे से लहजे में बोली। फ़ोन क्यों कर रही थी? कुछ नहीं, बस वो मैंने पूछना था कि आपने वापस कब आना था। मुझ पे काम का इतना ज़्यादा बोझ डालकर आप वहाँ आराम से बैठे हैं, मुझसे नहीं संभाला जाता इतना काम, जाजी ने कहा। नहीं संभाला जाता तो संभालना सीख लो, क्योंकि मैं मर गया तो फिर भी संभालना ही है ना।
अल्लाह ना करे, किया बकवास कर रहे आधी रात को। दूसरी तरफ से वो जैसे तड़प कर बोली तो रोहाब के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मरना तो सबको ही है ना, और मुझे तो लगता है मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, रोहाब ने उसे छेड़ने के लिए कहा। शट अप जसट, शट अप, ओके, और फोन बंद कर रही हूँ मैं, बाय। वो दूसरी तरफ से हथा से ही अखर चुकी थी। अरे नहीं, फोन बंद मत करना वरना इस बंदा नाचीज का दिल बंद हो जाएगा आज, रोहाब ने शरारती अंदाज में कहा। रोहाब बहुत फजूल बोल रहे हैं आप, मुझे सख्त जहर लग रहे हैं आप, दूसरी तरफ से वो भीगे लहजे में बोली। अये पागल, रो मत, मजाक कर रहा था, रोहाब बेचैन होकर बोला। मैं क्यों रोऊंगी, लगते ही किया है आप मेरे, वो तब कर बोली। सब कुछ ही हम एक दूसरे के, मेरी जान, और डोंट वरी जल्द ही वापस आऊंगा, बस थोड़ा काम है वो निपटा लूं तो आता हूँ, रोहाब ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है वो काम करने की, और आप चुपचाप कल की फ्लाइट करुइए और घर वापस आए, वो जल्दी से बोली तो रोहाब समझ गया कि उसे रिहान शाह सब बता चुके हैं। जाजी ये हमारी मेहनत थी, बड़े पापा ने उसे 1 से 4 किया है 15 साल में, तो ऐसे कैसे छोड़ दूं। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मैं किसी को फ्री में छोड़ने का कायल नहीं हूँ, ये बहुत कीमती है मेरे लिए, रोहाब ने संजीदगी से कहा। अपनी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता, वो तेज लहजे में बोली। ये मेरी जान से ज्यादा कीमती है मेरे लिए, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझसे मुंसलिक रिश्तों की खुशी मेरे लिए मुझसे बढ़कर हैं, रोहाब ने आहिस्ता से कहा। और मैं भी आपकी जिंदगी के साथ मुंसलिक हूँ रोहाब, और मेरी खुशियों का किया, हर बार मेरी खुशियों को कुर्बान क्यों करते हैं, इसका यही मतलब कि मैं आपकी जिंदगी में मीटर नहीं करती। अब मेरा फैसला भी सुन ले जाए, अगर आप वापस ना आए तो मैं आपकी जिंदगी से इस बार इतनी दूर जाऊंगी कि 5 साल तो किया 15 साल तक घूमते रहेंगे तो मिलूंगी नहीं, जाजी ने गुस्से से कहा और कॉल काट दी। रोहाब इसके ये हक जताने पे जहां खुश था वहीं वो ये सोचकर परेशान था कि अगर वो वापस चला गया तो ये सब हाथ से निकल गया। दिल कह रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर वापस चले जाओ, मगर दिमाग इस केस को जीतने पे उकसा रहा था। वो कितनी देर दिलो दिमाग की इस जंग में उलझता रहा और बिला आखिर दिल ये जंग जीत गया। इसने उसी वक्त कल की फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और मुतमईन सा होकर थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से लेट गया। रोहान का ऑपरेट कामयाब रहा था और इस दौरान सुगरी शाह इसके पास ही रही थी। और फाइनली जब वो अपने पैरों पे चला तो सुगरी शाह कितनी देर इसके सीने से लगी रोती रही। 1.5 महीना फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज के साथ वो काफ़ी फिट हुआ था, मगर हल्की सी लड़खड़ाहट बाकी थी। रोहान में किया सोच रही कि हम अब वापस चलते हैं और वही फिजियोथेरापी करवा लिया करना, बहुत मास कर रही मैं सबको, सुगरी शाह ने कहा। ओके माम, मैं परसों की फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाता हूँ, रोहान ने कहा तो सुगरी शाह खल उठी। ओके मैं ज़रा वॉक पे जा रहा हूँ, रोहान ने कहा और फिर बाहर निकल आया। वो एक गार्डन में बैठा किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद सामने से सुंबल और कनवल आती दिखाई दी। हाय कैसे हो रोहान, सुंबल ने इसके रुखसार से रुखसार मास करते हुए कहा। एम फाइन, आप कैसी हैं कनवल भाभी? इसने पूछा।
कैसी हो सकती हूँ मैं, तुम्हारे भाई ने जरा से झगड़े पे घर से निकाल दिया। कंवल ने तल्ख लहजे में कहा। वजह क्या थी? जैद भाई ने ऐसा क्यों किया था आखिर? तुम्हारे भाई रोहाब शाह की वजह से, रोहाब शाह की बातों में आ गया था वो। मैंने तुम्हारी मजदूरी के बावजूद सुंबल का रिश्ता तुम्हें देना चाहा तो रोहाब शाह बीच में आ गया। जैद ने मुझे घर से निकलने के लिए कहा और तलाक की धमकी दी। मैं डर कर वहां से निकल आई। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस लेने आएगा, कंवल ने कहा तो वो मुट्ठी भैंचकर अपने अंदर उठते उबाल को कंट्रोल करने लगा। फिक्र मत करे कंवल भाभी, आप मेरे लिए आज भी मेरी भाभी हैं। मैं आपको और जैद भाई फिर से एक करूँगा। रोहाब शाह को सज़ा देना चाहता हूँ मैं तो उसमें आप साथ देंगी ना मेरा? रोहान ने कहा तो वो हैरत से देखने लगी। सज़ा? कैसी सज़ा और किस तरह? कंवल ने तेज़ लहजे में कहा। ये मैं नहीं जानता मगर आपको उसके लिए शाहवाला वापस आना होगा। मैं नहीं आऊंगी वहाँ जब तक जैद माफ़ी नहीं मांगेगा, कंवल ने एक झटके से उठते हुए कहा और उठकर खड़ी हो गई। जारी है।